Hey everyone, this video is about physiotherapy management in cardiopulmonary cases. Many of my viewers asked me to make a video on this topic, so I am presenting this topic. So, what is cardiopulmonary? Cardio, which means heart, and pulmonary means lung. So, PT management in cardiopulmonary cases involves specialized care to address both cardiac and pulmonary, heart and lung conditions. नाउ व्हाट आर द एम्स, हमारा मकसद क्या होना चाहिए एक कार्डियोपल्मोनरी केसेस का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का मेन जो हमारा एम है वो ये है कि रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करना, जो भी सिम्टम्स उसमें हैं जैसे सांस फूलना या फिर तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम कहेंगे उसको रिड्यूस करना, जो भी पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहा है उसको प्रिवेंट करना और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना. सो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट देखेंगे. एक चीज़ याद रखिए, कभी भी पीटी मैनेजमेंट पूछा जाता है तो उसको आप पॉइंट वाइज लिखिए जिससे कि आंसर अच्छा रिप्रेजेंट हो. सबसे पहले आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज थर्ड ईयर में पढ़ा होगा. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जितने भी हैं वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे. इसका भी एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ पहले. फिजियोथेरेपिस्ट टीच ब्रीदिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव लंग फंक्शन, क्लियर सिक्रीशन एंड एनहेंस ऑक्सीजनेशन. ये 3 काम मेन टेक्निक में आएगा जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है. टेक्निक्स में इंक्लूड डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, पर्स लिप ब्रीदिंग एंड इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग. ये आप थर्ड ईयर में पढ़ चुके होंगे कि हम पर्स लिप ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग में क्या करते हैं, वही सब इसमें भी आएगा. वही सब आपको लिखना है एक टेक्निक बना के. अगर आप आंसर को और लॉन्ग करना चाहते हो तो उस केस में आप इन्हें और एनहेंस कर सकते हो अपने आंसर्स को. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, ये हमारा दूसरा पॉइंट आएगा पीटी मैनेजमेंट में. फॉर पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक COPD. What is COPD? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि एक कार्डियोपल्मोनरी में आता है. एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. फिजियोथेरेपिस्ट एम्प्लॉय टेक्निक सच एज चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्ट्यूरल ड्रेनेज एंड परकशन टू हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम द एयरवे. अब आपका मेन काम, फिजियोथेरेपी का जो मेन काम है वो ये है कि जो भी म्यूकस है उसको क्लियर करने का काम आपका है, जिसको हम चेस्ट फिजियोथेरेपी से करेंगे, पोस्ट्यूरल ड्रेनेज से करेंगे और परकशन से करेंगे. सो ये मेन जो हमारा काम है वो चेस्ट पीटी है, पोस्ट्यूरल ड्रेनेज है और परकशन है, जिससे हम म्यूकस को एयरवे से क्लियर करेंगे उन केसेस में जैसे COPD में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में या सिस्टिक फाइब्रोसिस में. ये 2 केस हैं जो कि आपको कार्डियोपल्मोनरी में बहुत देखने को मिलेगा. सो थर्ड पॉइंट है आपका न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल नीड्स एंड प्रमोटिंग अ बैलेंस्ड डाइट टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ. अब अगर कोई कार्डियोपल्मोनरी केस आया है आपके पास और आपको उसका न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करना है, सो आप उसे एक बैलेंस्ड डाइट लेने को कह सकते हो. ये थर्ड पॉइंट है. नाउ व्हाट इज़ द फोर्थ पॉइंट, कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन. दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ हार्ट एंड लंग कंडीशन. कभी कभी हम कार्डियो कंडीशन पढ़ते हैं, कभी कभी हम कार्डियो पल्मोनरी कंडीशन पढ़ते हैं. सो ये कार्डियो पल्मोनरी आपके ओवरऑल हार्ट और लंग दोनों को कवर कर रहा है. इट इंक्लूड सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज, एजुकेशन ऑन डिजीज मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. पेशेंट को आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है. अगर आप उसे कोई भी डिज़ीज़ के बारे में, जो भी प्रॉब्लम वो पेशेंट फेस कर रहा है, आप उसे एक बार उस डिज़ीज़ के बारे में एक्सप्लेन करें ताकि जो भी वो डर रहा है उसका जो भी डर है वो कम हो सके. एक सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज बताएंगे आप. दूसरा
उस डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा बहुत एजुकेशन पेशेंट को देना ज़रूरी है, उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है आपको, उसके लिए आपको उसको एडवाइस देना है, और लास्ट है आपको उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये होगा आपका 4th पॉइंट। नाउ व्हाट इज़ द 5th पॉइंट? पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन स्पेसिफिकली फॉर पेशेंट विथ क्रोनिक लंग डिजीज। This program includes exercise, education, support to optimize lung function and reduce respiratory symptoms. मैंने अभी आपको कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन बताया और ये है सिर्फ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया पल्मोनरी, जितने भी लंग से रिलेटेड कंडीशंस आ जाएंगे वो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में आएंगे। कोई भी क्रोनिक लंग डिजीज़ का केस आया है, जैसे कि अगर मान लीजिए उसके लंग में कोई भी लोब में कैंसर हुआ या फिर उसका लोब हटाया गया है, तो उस केस में आप क्या एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाएंगे वो आपको लिखना है। एक ऑप्टिमाइज लंग को सपोर्ट करने के लिए जो उसके फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए जो आपको एक्सरसाइज लगता है, या फिर तो जो भी पोजीशंस आपको लगती हैं कि उस पोजीशन से उसको रिलीफ मिलेगा, वो आपको बताना है। और जो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर तो उसका चेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रहा है, एयरवे क्लियरेंस नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताना है। पोस्टीरियर ड्रेनेज के जो भी आप पढ़ चुके हैं 3rd ईयर में, उसके सारे पोजीशंस आपको उसे बताना है, कौन से फेवरेबल होंगे उस कंडीशन में। 5th के बाद आता है आपका 6th पॉइंट, विच इज़ मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। फिजियोथेरेपिस्ट मॉनिटर वाइटल साइंस, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू एंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। अब आपके पास कोई पेशेंट आया है और अगर वो कार्डियोपल्मोनरी का है, इसका मतलब वो सीरियस केस है, बिकॉज कार्डियोपल्मोनरी कम्स इन अ सीरियस कंडीशन। सो उस केस में आपको उसके वाइटल साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। उसका हार्ट रेट क्या चल रहा है, उसका पल्स क्या चल रहा है, उसका बीपी क्या चल रहा है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उसे एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज मॉडरेट से मॉडरेट भी बताई है, आपको उसका वाइटल्स पता होना चाहिए, आपको चेक करते रहना चाहिए कि उसका सैचुरेशन लेवल कितना जा रहा है, ऐसा तो नहीं वो डिक्रीज़ हो रहा है। उस केस में आपको एक्सरसाइज उसी के फेवरेबल बताना है। एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू एंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। सबसे ज़रूरी है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पेशेंट की सेफ्टी, दूसरा इफ़ेक्टिवनेस, जो एक्सरसाइज आप बता रहे हैं उससे कितना इफ़ेक्टिव है उसके बॉडी पे, ये जानना ज़रूरी है। आप उसका वाइटल साइंस जानिए पहला। दूसरा, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जानते रहिए कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, वो आपके लिए जानना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज आप उसे बताइए। लास्ट है आपका होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो कि मैं कहती हूँ आप किसी भी कंडीशन में लिखिए, चाहे मैं आपको ऑर्थोपेडिक के लिए कहूँ या फिर तो न्यूरोलॉजी केस के लिए कहूँ या तो कार्डियोपल्मोनरी के लिए कहूँ, आपको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम अपने आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप 24 आवर नहीं रह सकते पेशेंट के साथ, आपको पेशेंट को होम एक्सरसाइज बताना पड़ेगा। सो वो भी आपको आंसर में अपने इंक्लूड करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम? Physiotherapists create personalized home exercise plans that patients can follow independently to maintain progress between sessions and after complete formal rehabilitation program। मान लीजिए उसका जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला था वो 1 से 2 महीने का था, आप उसे एक टाइम ही देख पाएंगे, एक टाइम ही एक्सरसाइज करा पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आप उसे घर के लिए भी बता दें कि अगर आपने मॉर्निंग में वो एक्सरसाइज की है तो इवनिंग में भी उसे वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि एक फ्रूटफुल रिजल्ट आए। नाउ व्हाट इज़ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम? होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में आप जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आपने पर्स लिप ब्रीदिंग मॉर्निंग में एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में कराया है पेशेंट को, तो इवनिंग में भी आपको बताना है कि घर पे जाके आपको यही वाली एक्सरसाइज एक बार और करनी है जिससे रिजल्ट अच्छा मिले। सो दिस इज़ ऑल
अबाउट योर कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन में क्या क्या आप पीटी मैनेजमेंट देंगे, वो मैंने आपको पूरा पॉइंट वाइज बताया। आंसर को हमेशा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब आप, तो पॉइंट वाइज लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर थोड़ा खुश होता है, अट्रैक्टिव लगता है आंसर, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं लगता। सो पॉइंट वाइज में सबसे पहले मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, दूसरा मैंने बताया एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, फिर आया न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कार्डियो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, फिर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, और फिर आपने मॉनिटरिंग असेसमेंट किया, और लास्ट में आपने उसको बताया होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। सो ये पूरा आपका कार्डियो केसेस में या पल्मोनरी केसेस में सब में अप्लीकेबल होगा। एम हमने जाना कि मेनली उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है आपको। जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या फिर तो उसे वो हाफ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, छोटी छोटी सांसें भर रहा है, तो उन सब केसेस में उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट करना है आपको, उसके सिम्टम्स जो भी हैं उसको रिड्यूस करना है, और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को बढ़ाना है, उसके लंग्स में उसके मसल्स को अच्छा इम्प्रूव करना है। सो ये सब आप लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो। जो जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको भी आप डिटेल में कर सकते हो। अगर आपको और आंसर लॉन्ग करना है तो आप और इंक्रीज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल about how you can write physiotherapy management in cardiopulmonary cases in your exam. So best of luck for your exam. अगर कोई भी query है then you can comment सेशन में आप लिख सकते हो। So thank you for watching my video. Thank you.